नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह साक और आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये धान की खेत की कटाई चल रही है, धान की फसल की कटाई चल रही है। तो यहां पर जो पौधे हैं, धान के पेड़ हैं, वो उसकी जो पत्तियाँ हैं सूड़ियों ने खा ली हैं। जो पत्ती लपेटक कीट लगा था बीच में धान की फसल में, उसने पूरी तरह खा ली हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पर फसल चौपट कर डाली है। और इन पर जो बालियाँ हैं, बालियाँ भी बहुत कम हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बालियाँ भी बहुत कम हैं और जो बालियाँ हैं उनमें दाने भी बहुत कम पड़े हैं। दाने नहीं बने हैं पूरी तरह, केवल दाने का कवर रह गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ज़्यादा कीट लगा हुआ है वहाँ पर दाने नहीं बने हैं ठीक से, और जो दाने बने हुए हैं उनका केवल दाने का कलर है, दाने मोटे नहीं हुए हैं, उनमें वजन नहीं है बिल्कुल। तो हमारे जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बताया था जब बाल निकल रही थी या जब कीट लगा हुआ था तब बताया था कि किसान वो परेशान ना हो जिनके धान में बाल निकल आई है, उनके फसल में कोई नुकसान नहीं होगा। यदि बाल नहीं निकली है तो नुकसान हो सकता है। तो मैं इस बात को दिखा सकता हूँ, उनकी ये बात यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि इसमें बालियाँ तो निकल आई थी, दाना पड़ रहा था उस समय जब कीट लगा हुआ था। जब कीट लगा था तो कीट लगने का कारण यही था कि दिन का टेम्परेचर था वो ज़्यादा होता था और रात का टेम्परेचर कम होता था, इसलिए सर्दी गर्मी से कीट बना। और कीट बनने के बाद में अपने आप को बचाने के लिए कीट ने पत्ती लपेटना स्टार्ट कर दिया। पत्ती लपेट कर कीट उसके अंदर रहता था, पत्ती के बीच में जो रोलर टाइप बना लेता था, उसके अंदर में कीट सुरक्षित रहता था दिन की गर्मी में। और शाम के छाक में जब मौसम टेम्परेचर कम हो जाता था शाम को, तो वो निकल के पत्तियां खाना स्टार्ट कर देता था। और यदि हम आपको इधर दिखाएंगे, इधर देखिए आप, यहाँ पर जो बालियाँ हैं ये भी बालियाँ कम हैं और बहुत कम मात्रा में इनमें दाने बने हैं। यहाँ देख सकते हैं ये पहले से ही काट दी गई हैं। और हम आपको अब दूसरी जगह दिखाएंगे, यहाँ पर ही जहाँ पर कीट नहीं लगे हैं, पूरी पत्तियाँ हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरी पत्तियाँ हैं, हरी हरी पत्तियाँ चमक रही हैं और हमारे धान जो हैं थोड़े हरे कट रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इन बालियों में वजन भी अच्छा है और दाने भी पूरे बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ देख सकते हैं ये बालियाँ पूरी, ये पत्तियाँ पूरी तरह लगी हुई हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर ने ये बोल दिया कि जो जिनमें धानों में बाल निकल आई है उनमें कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे पत्ती लपेटक कीट लग गया है तो उससे कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि पत्ती लपेटक कीट लग जाता है किसी भी फसल में, ये धान की फसल नहीं, किसी भी फसल में यदि लगता है तो उसकी पत्तियाँ को लॉस पहुँचाता है हर एक प्लांट की। जब पत्तियों को लॉस पहुँचाता है तो भोजन नहीं बन पाता है, क्योंकि पत्तियाँ ही भोजन बनाती हैं। जब भोजन नहीं बन पाता तो ये एक तरह का जो हमारा अनाज है, ये एक तरह का इसका संचय है, ऊर्जा का संचय ही उसका रूपांतरण है ये अनाज। तो जब भोजन नहीं बन पाएगा पत्तियों में, तो अनाज में ये भोजन का संचय किस तरह से कर पाएंगे? भोजन ही नहीं बनेगा तो किस तरह से अनाज का संचय, ये भोजन का संचय कर पाएंगे पौधे? जब संचय नहीं हो पाएगा तो दाने नहीं बन पाएंगे। तो ये बात सीधी सीधी यहाँ गलत हो जाती है। यदि मुझे उसकी कटिंग मिलेगी, अखबार में जो सूचना निकली थी, तो मैं आपको कटिंग लगा के ज़रूर दूँगा। और जो उन्होंने दवाई बताई थी, लेमडा सायोहोलोथ्रेसिन और एक थायोमेथाक्सम, जो दोनों का साल्ट मिलके आता है, दोनों साल्टों का मिलके आती है दवाई, तो वो बताई थी। लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, कीट को मारने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जो दुकानदार थे, एग्रीकल्चर जो दुकानदार थे वो या डॉक्टर थे, वो कुछ नया टेक्निकल दे रहे थे, या 2-3 टेक्निकल मिला के 2-3 साल्ट मिला के दे रहे थे, जैसे एसीफेट और कार्टाप, या कार्टाप एसीफेट या इमामेक्टिन बेंजोएट जोड़ दिया उसमें, या जो साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरिफॉस और एसीफेट, ऐसे करके 2-3 साल्ट मिला के दे रहे थे, किसी भी तरह सुड़ी ख़त्म हो जाए। और बहुत ज़्यादा डोज में दवाई दी गई थी उस टाइम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कीट बहुत कम लगा है। यहाँ पत्तियाँ भी आप देख सकते हैं पूरी तरह स्वस्थ हैं। और यहाँ की आप बालियाँ भी देख सकते हैं, ये बालियाँ देख सकते हैं, अच्छा वजन भी है और दाने भी अच्छे हैं और चमक भी है अच्छी।
तो जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर थे उनको ये बताना चाहिए था कि यदि बालियाँ निकल आई हैं और उनमें दुग्धावस्था है या पुष्पावस्था है या फिर पकने की अवस्था पर हैं, तो इस तरह से बताना चाहिए था कि पकने की अवस्था पर पहुंच चुकी हैं या दाने थोड़े टाइट हो गए हैं तो उसमें लॉस नहीं बैठेगा, या फिर जो बालियाँ निकल आई हैं पुष्पावस्था चल रही है तो उसमें लॉस बैठ सकता है। इस तरह से बताना चाहिए था, तब तो ठीक था। लेकिन उन्होंने केवल डायरेक्ट ये बोल दिया, एग्रीकल्चर होने के नाते, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होने के नाते डायरेक्ट ये बोल दिया कि बालियाँ निकल आई हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे पत्ती लपेटक कीट कितना भी लगा हो। ये बात यहाँ पर पूरी गलत हो जाती है, क्योंकि पौधा अपनी पत्तियों से भोजन बनाता है, पत्तियाँ नहीं रहेंगी तो पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, और जो दाने हैं वो ऊर्जा का संचय ही है, ऊर्जा का रूपांतरण ही ये दाने बनते हैं, तो वो नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मेरी जानकारी कैसी लगी, और ऐसी और नई जानकारी के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। और किसान साथियों, जो मैंने अपने खुद से फसल की है ये, इसका मुझे थोड़ा बहुत तो अनुभव मिला है, और जो अनुभव है मैं आपके लिए लास्ट में बताऊंगा जब प्रोडक्शन निकल आएगा। ये धान कटाई होके जब ओसाए जाएंगे तब मैं इसका निष्कर्ष आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमसे गलती हुई थी और क्या क्या सुधार हो सकते थे। तो उसका निष्कर्ष मैं आपको दूंगा, और कितना प्रोडक्शन निकला ये भी बताऊंगा। तो बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।